हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज in my virtual online class. In my this online class today for class 12, all the students are most welcome. Dear student, today we have to read about English short story for class 12, फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच। प्यारे बच्चों, हम जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश से, तो शॉर्ट स्टोरी का जो पहला चैप्टर है वह है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, वह है शंकु। तो मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ का अवलोकन किया था, कुछ पैराग्राफ का अध्ययन किया था। तो इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने क्या देखा था कि लगभग 5-7 मिनट का समय गुजरा था। अचानक शंकु ने सोचना शुरू किया कि सपोज दैट इफ़ ही वुड स्टील द गोल्ड वॉच एंड इफ़ समवन सा हिम देन व्हाट वुड हैपन। शंकु सोच रहा है कि मान लीजिए अगर शंकु घड़ी चुरा ही ले और अगर कोई व्यक्ति देख ले तो क्या होगा। तो ऐसे सोचते हुए शंकु ने कुछ दिन गुजार दिया था, लेकिन जो उसकी आर्थिक तंगी थी, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वह बहुत बैड थी, वह बहुत बुरी थी। सोचता रहा। एक दिन शंकु ऑफिस में गया और देखा कि इंटरवल टाइम हुआ है, लंच टाइम हुआ है। सभी लोग, कोई चाय की दुकान पर गए, कोई अपना नाश्ता पानी करने गया, कोई थोड़ा बहुत आराम करने गया, इधर उधर सारे लोग चले गए। शंकु चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं देखा। एक बार नहीं, बारंबार शंकु अपने आप को आश्वस्त कराता है कि कोई है तो नहीं। अंत में जब चारों तरफ देखने के पश्चात शंकु को पता चला कि सारे व्यक्ति चले गए हैं, इस ऑफिस में कोई भी व्यक्ति नहीं है। द ऑफिस वाज सो डिजर्टेड, पूरा कार्यालय वीरान था। कुछ हाफ सिएस्टा के लिए चले गए थे, कुछ लंच के लिए चले गए थे, कुछ टी लेने चले गए थे, कुछ रेस्ट लेने चले गए थे। इस तरह से सभी लोग चले गए थे। शंकु नज़दीक पहुंचता है ऑफिस के और चारों तरफ सर्वेक्षण करता है, चारों तरफ देखता है, फिर भी वहां कोई व्यक्ति शंकु को दिखाई नहीं देता है। लेकिन शंकु के हाथ पांव सब कांप रहे होते हैं, लेकिन कांपते हुए किसी तरह से शंकु ने घड़ी को अपने हाथ में लिया और चूँकि शंकु का हार्ट तेजी से धड़क रहा था, कुछ पुनः उसकी आंखों ने ऑब्जर्वेशन किया। जब देखा कि शंकु जब देख लिया कि कहीं कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक शंकु ने देखा कि कुछ लोग हैं जो कॉरिडोर से, यानी बरामदे से पूर्वी बरामदे से होकर आ रहे हैं। शंकु घड़ी जेब में रख लिया। अब आगे चलते हैं। Obviously he was going to the timekeeper's office. Obviously, clearly he was going to the timekeeper's office. स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। शंकु सोच रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस व्यक्ति ने सारी चीज़ें देख ली हो। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate. शायद hastening, run fast, तेजी से भागना। Perhaps, probably, संभवतः, he was hastening to inform the watchman at the gate. संभवतः वह गेट पर वॉचमैन को सूचना देने जा रहा था। शंकु क्या सोच रहा है, चूँकि फैक्ट्री है, सभी लोगों को एक ही गेट से होकर गुजरना होता है, और जब गुजरते हैं तो टाइम कीपर का काम क्या होता है कि टाइम कीपर
जब मजदूर काम करने के लिए जाते हैं तो कब आए वह टाइम चढ़ाता है और फिर कब निकले यह टाइम चढ़ाता है। यह टाइम कीपर का काम होता है। वॉचमैन, जो वॉचमैन होता है वह आपकी तलाशी का काम करता है कि आप फैक्ट्री जा रहे हैं तो कुछ इलीगल सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं, या फैक्ट्री में से जब वापस आ रहे हैं तो फैक्ट्री का कोई सामान तो चुरा के नहीं ले आ रहे हैं। तो ये वॉचमैन का काम होता है। तो शंकु सोच रहा है क्या कि ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित ही वह व्यक्ति टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। ओह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लग रहा है उसने सारी चीज़ें देख लिया है। परहैप्स ही वाज हैस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, संभवतः वह गेट पर वॉचमैन को इस बात की सूचना देने के लिए तेजी से जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर, हे प्रभु, हैड ही बंगल, क्या वह सब भी चीज़ बेकार कर दिया? क्या उसने सभी चीज़ें देख ली? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु एक स्तंभ की भांत पेट्रीफाइड, जड़वत वहीं पर खड़ा रहा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी शंकु की जेब में मानो ऐसे जलते हुए प्रतीत हो रहा था कि मानो एक जलती हुई अंगार हो, जलती हुई ज्वाला हो, जलती हुई चिंगारी हो। इट सेंट स्पार्क्स, इसका स्पार्क में चिंगारी होता है, एलॉन्ग हिज नर्व, यह मानो उसके नसों में एक आग की चिंगारी फेंक रही हो, भेज रही हो। The whole world seemed to be spinning around him in a blazing fire, संपूर्ण संसार उसकी नज़रों के सामने मानो जलते हुए अंगारे की तरह घूम रहा हो। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मानो हर एक रेत से मानो की जलती हुई ज्वाला या जलती हुई लपट निकल रही हो। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, शेड ऑफ कूलनेस, ठंड कहीं भी ठंडी की छाया मात्र नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, हर एक तरफ हर एक चीज़ मानो जल रही हो, बर्निंग बर्निंग, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारी चीज़ें जल रही हों। तो इस तरह से शंकु जब घड़ी चुरा के अपनी जेब में रख लिया, घड़ी जेब में रखने के बाद शंकु देखता है कि लग रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर से कोई आ रहा है। अब शंकु के हार्ट में यह बैठ गया कि लग रहा है वह मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया है और निश्चित ही वह टाइम कीपर के पास जा रहा है। संभवतः वह तेजी से गेटमैन के पास या वॉचमैन के पास भी जा रहा है। हे ईश्वर, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? शंकु मानो एक पिलर की भांति जड़वत खड़ा रहा। वह सोने की घड़ी मानो उसके पॉकेट को जला रही थी, एक जलती हुई लपट की तरह। मानो वह सोने की घड़ी उसकी नसों में बिल्कुल जलती हुई लपट भेज रही थी। पूरा संसार उसके सामने मानो जलते हुए घूम रहा था। चारों तरफ आग ही आग उसके सामने थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर एक सामान मानो जल रहा हो। ठंडक की कहीं छाया मात्र भी नहीं थी, हर चीज उसके सामने जलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? भाई शंकु, तुम यहाँ एक स्तंभ की भांति क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार्ट, अचानक, स्टार्टलेड। शंकु अचानक मुड़ा एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और माधवन को अपने समीप खड़े हुए देखा। शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार्ट, शंकु अचानक मुड़ा एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और माधवन को अपने समीप खड़े हुए देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु मानो
दुविधा में पड़ गया हो, आश्चर्य में पड़ गया हो। क्या कारण? नो रीजन, नहीं नहीं कोई कारण नहीं है मेरे यहाँ खड़ा होने का, फॉर नथिंग, किसी लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। गॉड ऑन माई लायर, चलो देखो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऑप्टेटिव है, गॉड ईश्वर को संबोधित करते हुए, ऑन माई लायर झूठे कहीं, गॉड ऑन माई लायर, हे भगवान चलो तुम झूठे कहीं के। माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन हंसते हुए इस बात को कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने कार्य पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन, निश्चित रूप से वह गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना दिया होगा। शंकु ये सब सोच रहा है। माई गॉड, हे मेरे प्रभु, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, संभवतः अब सभी लोग इसके विषय में जान जाएंगे। ऑल द 800 आर्ड वर्कर्स, सभी लगभग 800 कार्यकर्ता मजदूर एट द फैक्ट्री, कारखाने में, वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोरगुल करते हुए उसे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कार, वे उसकी तरफ घेरा भरी नज़र से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिशन, वे सभी लोग भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करेंगे। थीप थीप, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस, तब उसे उस अंग्रेज बास के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और उसे मारा जाएगा, फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी डरावनी नज़रों से वह उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट फेलो वेकली वाज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड एम्ब्रेला, एक उसका साथी था जो केवल एक पुरानी छाता चुराने के एवज में या लेने के एवज में उसे डिसमिस कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। तो यह तो सोने की घड़ी की बात थी। ए कोल्ड फियर इंटर शंकुज हर्ट, एक कठोर ठंडा भय शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया। विच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट, जो उसके अंदर डिप्रेसिंग हतोत्साहित के विचार लाया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के कार्यालय के समीप वह रक्षक उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, वह रास्ता खतरे की तरफ ले जाएगा। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे उसी स्थान पर रख देगा। ए स्कॉचिंग सिंडर, एक जलती हुई चिंगारी, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट, वह दूसरे विचार में अपने आप से कहा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने दृढ़ निश्चय किया। अंत में वह सोचा। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह कार्यालय के कमरे पर था। द विंडो स्टिल रीमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधे खुले हुए थे। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। नो वन एट ऑल, संभवतः कोई भी व्यक्ति उधर नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह तेजी से सोने की घड़ी अपने जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक एन एस्पियन लीफ, उसके हाथ मानो ऐसे कांप रहे थे मानो एस्पियन की पत्ती के समान। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, सबसे पहले वह अपने घर के विषय में सोचा। एंड हिज अनपेड डेप्ट, और अपने न चुकता किए गए ऋणों के विषय में सोचा। व्हाट वाज टू बी डन, अब और क्या होने वाला है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु मानो जड़वत्ता का अनुभव किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पद चिन्ह या पद के या पैर की आवाज़ सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग
रिटर्निंग, कोई व्यक्ति उधर से वापस लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और सांस खींचते हुए वहाँ से चला गया। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे short story first chapter was over. I hope you will be understand these topics. If you will be understand this whole topics summary, then you will be able to answer every types of question, every types of filling questions, or multiple objective types question, or short or long question. So you have to read, you have to understand this chapter carefully, and if you find any types of bad lesson, then please contact me. Thank you.